दोस्तों ये है विष्णु। ये पिछले 20 साल से जेल में थे। पता है क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक औरत ने फेक रेप केस दर्ज किया था। विष्णु एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छे वकील को हायर कर सके और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। दोस्तों 20 साल तक विष्णु एक ऐसे गुनाह में जेल में रहा जो उसने कभी किया ही नहीं था। विष्णु जब जेल से बाहर आया तब उसे पता चला कि उसकी माताजी, उसके पिताजी और दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है। एक बार सोच के देखिए दोस्तों, आपको एक ऐसे केस में डाल दिया जाता है जो आपने किया भी ना हो। दोस्तों ये कहानी सिर्फ विष्णु की नहीं है। आज के समय में कई सारे लोगों के ऊपर फेक रेप केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो और आपका ब्रेकअप हो जाए तो आपके ऊपर फेक रेप केस डाल देंगे। अगर आपकी किसी के साथ बहस हो जाए तो भी आपके ऊपर फेक रेप केस डाल देंगे। अगर आप किसी को जॉब में प्रमोट नहीं करोगे तो आपके ऊपर फेक रेप केस डाल देंगे। ऐसे कई सारे केसेस बाहर हैं जिसमें ये पता चला है कि लड़की ने सिर्फ अपने रिवेंज के लिए किसी के ऊपर फेक रेप केस डाला। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। I got a match. She asked me to come to a certain cafe. There she was. So I was sure कि okay, it's not a guy, it's an actual girl, a real girl. मैं लड़की हूँ ना, मैं फंसा सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ बदतमीजी कर रहा था, उसके ऊपर केस करूंगी तो उसमें वो और फंसेगा। दिस इज अ प्रॉपर वे। मैं करूंगी ना चलेगा, बिकॉज आई एम अ वुमन। हाथ पे भी थोड़े स्क्रैच मार्क कर देंगे ना तो भी मालूम पड़ जाता है कि इसने किया। बस उसमें कुछ कोई बोलने वाला है नहीं, याद रखो। आपके लिए वुमन कमीशन खड़ा है तो क्या है, आप इतना डरती हो? बेशर्म हो जाने का थोड़ा सा इस चीज में। हाँ जी। खोलो कपड़े, खोलो कपड़े। He put, he tried to rape me. Come, he touched me, he raped me. I'll put him in rape case. Come. Ayyo, I am Freddy's sister. He just raped me. He put him assault case. He assaulted me. I will put rape case. You want payment now? Who do you think you are? दो 2021 के डेटा के अनुसार इंडिया में हर दिन 86 रेप केसेस होते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? 2020 में 28,046 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए थे, जबकि 2021 में ये बढ़कर 31,677 रेप केसेस हो गए थे। इसमें से 74 केसेस ऐसे थे जो फेक मैरिज प्रॉमिस या फिर लड़की के पेरेंट्स के द्वारा किए गए थे। जैसे जैसे रेप केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं वैसे ही फेक रेप केसेस के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज के टाइम में लड़कियों के लिए किसी भी इंसान के ऊपर फेक रेप केस या फिर हरेसमेंट का केस डालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आप किसी लड़की को जानते भी नहीं हो फिर भी आपके ऊपर एक फेक रेप केसेस डाला जा सकता है। जब मैं राज समानी और दीपिका भारद्वाज का एक पॉडकास्ट सुन रहा था तब दीपिका भारद्वाज ने एक ऐसा केस बताया जो मैं आपको अभी सुनाना चाहूँगा। दिल्ली में एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। द वाइफ वांटेड टू गेट बैक एट द हस्बैंड, तो वाइफ ने क्या किया कि हस्बैंड की सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर झूठा रेप केस लगवाया किसी लेडी से जिसको वो जानता भी नहीं है। दिस गाय ऑन द डेट व्हेन दिस वुमन इज सेइंग दैट ही रेप्ड हर वाज अब्रॉड। लेकिन ऐसा क्यों? इसके लिए हमको हमारे लॉज को समझना पड़ेगा। इंडिया में रेप के रिलेटेड लॉज की शुरुआत इंडियन पिनल कोड 1860 से हुई थी। इस इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 में रेप को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 375 के अनुसार किसी भी वुमेन के साथ उसके विल या कंसेंट के बिना इंटरकोर्स करना रेप माना जाता है। अगर लड़की का कंसर्न हो तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि लड़की अनसाउंड या मेंटली इल ना हो। अगर फीमेल 18 साल से नीचे है तो ये लॉस और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सेक्शन 376 में रेप से रिलेटेड पनिशमेंट को मेंशन किया गया है। सेक्शन 376(1) के अनुसार अगर कोई रेप करता है तो उसे 7 साल या फिर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन 376(2) के अनुसार अगर कोई पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके ऐसा क्राइम करता है तो उसे 10 साल या उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। सेक्शन 376(a) बताता है कि अगर सेक्शन 376 के सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2 के क्राइम में वुमेन की मौत हो जाती है तो उसे 20 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। वहीं अगर सेक्शन 376(b) के अनुसार कोई मेल सेपरेट रहने वाली अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है विदाउट हर कंसर्न तो उसको 2 से 7 साल की सज़ा या फिर फाइन भरना पड़ सकता है। दोस्तों बहुत रेयर टू रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है, जैसे कि 2012 में निर्भया केस में उनके आरोपियों को डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी। निर्भया केस के बाद 2012 में जुडिशियल कमेटी बैठाई गई जिसमें रेप के रिलेटेड लॉस में कुछ चेंजेस लाए गए। इन चेंजेस के बाद कई सारे वुमेन्स को हेल्प भी हुई, लेकिन कई सारी वुमेन ऐसी भी थी जिन्होंने इन लॉस का गलत इस्तेमाल करके कई सारे लोगों को फंसाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फेक रेप केसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों प्यार में आ जाते हैं, उसके चलते वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं
और फिर कुछ समय बाद लड़के और लड़की के बीच में किसी कारण झगड़ा हो जाता है। उसके बाद दोनों ब्रेकअप कर देते हैं। अब ब्रेकअप होने के बाद लड़की रिवेंज लेने के लिए लड़के के ऊपर फेक रेप केस डाल देती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की ने एक लड़के और उसके फ्रेंड के ऊपर फेक रेप केस डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। लड़की चाहती थी कि वो लड़का उसके साथ शादी करे। लड़का मान भी गया, लेकिन फिर भी उस लड़की ने वो रेप केस वापस नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ये रेप केस वापस ले लूँगी, क्या पता शादी के बाद उसने डिवोर्स फाइल कर दिया तो। दोस्तों, आपको इंटरनेट पे फेक मैरिज प्रॉमिस के केसेस बहुत सारे मिल जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, लड़का लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद लड़के को पता चलता है कि वो उसके साथ किसी और को भी डेट कर रही है या किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। तो उस केस में लड़का क्या करेगा? ऑफकोर्स वो उससे शादी नहीं करेगा। तो उस टाइप ऑफ सिचुएशन में भी लड़की लड़के के ऊपर फेक रेप केस डाल देती है या फेक मैरिज प्रॉमिस का केसेस डाल देती है। ये केस तो आपको पता ही होगा, जसलीन कौर और सरबजीत सिंह के बारे में। जब सरबजीत सिंह अपने घर जा रहे थे तब ट्रैफिक सिग्नल पे उनकी लड़ाई हो जाती है जसलीन कौर के साथ, जिसके चलते जसलीन कौर का ईगो हर्ट हो जाता है और तभी जसलीन कौर उनका फोटो लेके फेसबुक पे डाल देती है और कैप्शन में लिखती है कि उन्होंने उनको हरस किया है। ये पोस्ट डालते ही तुरंत ही वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं और मीडिया से लेके पॉलिटिशियन तक सारे जसलीन कौर के सपोर्ट में बोलते हैं। ऑन द अदर साइड सरबजीत सिंह की जॉब चले जाती है और उनकी सोशल लाइफ भी खराब हो जाती है। इन रियलिटी में सरबजीत सिंह ने लड़की को हरस किया ही नहीं था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो मीडिया से लेके सारे पॉलिटिशियन और समाज लड़की के सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन जब भी ऐसा कुछ लड़के के साथ होता है तो कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आता है। दोस्तों, मैं आपको एक और ऐसा एग्जांपल देना चाहूँगा रौनक सिस्टर के बारे में। एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे 2 लड़की 3 लड़कों को मार रही थी। ये वीडियो जैसे ही वायरल होता है, मीडिया वाले लड़की का इंटरव्यू लेने जाते हैं और उनको एक टाइटल देते हैं, ब्रेव हार्ट्स। उन लड़कों को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है, उनको ऐसा बोला जाता है कि वो एक रेपिस्ट है या लड़कियों को हैरेस करते रहते हैं। उसके कुछ समय बाद जब कोर्ट में इनका केस लड़ा जाता है तो कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं थी। दोस्तों, ये तो सरबजीत सिंह के साथ हुआ है, कल तो ये आपके साथ हो सकता है, आपके भाई के साथ हो सकता है, आपके फादर या आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इन लॉस का अगर कोई सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो ये लोग हैं। ये लोग लड़कों को डेटिंग ऐप में फंसाते हैं और उनके पास पैसे निकल रहे हैं। तो इसमें होता ऐसा है कि आपके प्रोफाइल में किसी लड़की का मैच आएगा। मैच आने के बाद आप दोनों की बातें शुरू होगी। बातें शुरू होने के बाद वो आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बुलाएगी और स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने के बाद आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होंगे। और एक बार अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो गए तो फिर उनका स्कैम स्टार्ट हो जाता है। एक बार फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद आपके पास पैसे मांगने स्टार्ट कर देंगे और अगर आप पैसे देने से मना करोगे तो आपके ऊपर फेक रेप केस डाल देंगे। ऐसे ही थोड़े दिन पहले एक केस आया था जिसमें एक लड़की ने एक लड़के के पास 2 से 3 लाख रुपए लिए, उसको ब्लैकमेल करके कि उसके ऊपर फेक रेप केस डाल देगी, उसने उसके साथ रेप किया। और सिर्फ उस लड़के के पास नहीं, उसने ऑलरेडी ऐसे 7 से 8 लड़कों के साथ किया हुआ है। दोस्तों, इस स्कैम में कई बार पुलिस वाले भी मिले हुए होते हैं। हमारी सोसाइटी और मीडिया बहुत ज़्यादा फोकस करती है वुमेन हैरेसमेंट केसेस पे, लेकिन जब कोई आदमी हैरेसमेंट का शिकार होता है तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ औरतें भूल जाती है कि वो किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन या किसी की पत्नी है। जब कोई लड़का किसी लड़की को हल्का सा धक्का देता है तो वो हैरेसमेंट माना जाता है, लेकिन जब कोई लड़की किसी लड़के को हल्का सा धक्का देती है तो वो नॉर्मल माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में वुमेन एम्पावरमेंट का इस्तेमाल गलत तरीके से ना हो, बल्कि समाज, संस्कृति और देश के भले के लिए हो। लेकिन महिलाओं को इस तरह के गलत कानून के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अपने खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई, अपने पति, अपने पिता या फिर अपने बेटे के लिए तो ज़रूर उठाना चाहिए। फेक रेप केस लगने के बाद एक मर्द और उसके फैमिली को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो रिलेटिव्स। आप किसी फंक्शन में जा नहीं सकते, आप किसी से आंखें मिला नहीं सकते। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। आप ऑफिस में जाते हो तो आपका कलीग मजाक उड़ाते हैं और जिसकी वजह से आदमी की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। और सिर्फ आदमी की नहीं, उसके पूरे परिवार की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। फॉल्स रेप केस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लॉ लाना। सबसे पहले गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉस लाने चाहिए अगेंस्ट दिस टाइप्स ऑफ वुमेन जो लड़कों के ऊपर फेक रेप केस डालती है। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ना कि तुरंत ही लड़के को जेल में डाल दिया जाए। नंबर 2, अगर आपके ऊपर कभी ऐसा कुछ केस होता है तो तुरंत एक ऐसे एडवोकेट को हायर करें जो आपको इस मुसीबत से निकाल सके। नंबर 3, अगर आप डेटिंग ऐप पे किसी से बात कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखें। किसी लड़की से आपकी बात शुरू हो रही है और स्टार्टिंग से ही आपको होटल जाने का बोल रही है या आपके रूम पे बुला रही है तो दूर रहे। स्पेसिफिक लोकेशन अगर आपको कहीं मिलने
मिलने की बात होती है और लड़की आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने का बोल रही है तो थोड़ा अवेयर रहे। तीसरा, डिमांडिंग। लड़की अगर आपसे स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ चीज़ की डिमांड कर रही है तो उससे दूर रहे। दोस्तों, डेट करना या किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप रखना गलत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है। कौन कैसा हो सकता है किसी को पता नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं।